क्लास 4 का मैथ अध्याय 6 है। अध्याय का नाम है मुद्रा। तो चलिए इस अध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ एक प्रश्न है 5 रुपये के 3 सिक्के, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 3 बराबर 5 तिहाई 15 रुपये। अब आगे, यदि सुबोध 5 रुपये के 5 सिक्के 1 रुपये के 20 सिक्के लाया हो तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होने से 50 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ है 5 रुपये के 5 सिक्के, तो देखिए 5 रुपये के 5 सिक्के बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 25 रुपया। अब है 1 रुपये के 20 सिक्के, तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपये के 20 सिक्के बराबर 1 गुने 20 बराबर 20 रुपया। अब लिखेंगे कुल रुपया बराबर, तो कुल रुपया बराबर इसको जोड़ के लिख देंगे, तो 25 और 20 45 रुपया हो जाएगा। अब 50 पैसा का कितना सिक्का होगा 50 रुपये पूरे हो जाने में, तो लिखेंगे 50 रुपये पूरा होने में शेष रुपये बराबर शेष रुपये बराबर 50 घटाओ 45 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 रुपया हो जाएगा। तो 5 रुपया अभी और कम है, तो इस 5 रुपया को पूरा करने के लिए 50 पैसा का कितना सिक्का चाहिए होगा, तो लिखेंगे 1 रुपये बराबर होता है 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 5 रुपये बराबर 50 पैसे के 2 गुने 5 सिक्के बराबर 10 सिक्का आंसर हो गया। प्रश्न 2 में कह रहा है क्या और भी अनुमान लगाए जा सकते हैं, यदि हाँ तो वे क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हाँ और भी अनुमान लगाए जा सकते हैं, तो वे क्या क्या हो सकते हैं, तो लिखेंगे वे हो सकते हैं जैसे यहाँ था कि 50 पैसा का 10 सिक्का चाहिए, तो उसी तरह से 1 रुपये का 2 नंबर में पहले तो एक लाइन ये लिख देंगे हाँ और भी अनुमान लगाए जा सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे 5 रुपया पूरा करना है यहाँ, तो 5 रुपया में 50 पैसा का 10 सिक्का लिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 1 रुपये का 5 सिक्का ले सकते हैं, 5 रुपये का 1 सिक्का ले सकते हैं, 2 रुपये का 2 सिक्का और 1 रुपया का 1 सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपये का 3 सिक्का और 2 रुपये का 1 सिक्का ले सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं जितना से बन जाए 5 रुपया। चलिए प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 कह रहा है 50 रुपये में 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर अधिक से अधिक कितने सिक्के हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 नंबर, 1 रुपया बराबर होता है 50 पैसे के 50
पैसे के 2 सिक्के। यहाँ 50 रुपया है तो 50 रुपया में हो जाएगा 50 पैसा के 50 गुने 2 बराबर 100 सिक्का। अब यहाँ पूछ रहा है अधिक से अधिक कितने सिक्के हो सकते हैं, और यह भी कह रहा है कि 1 रुपया और 50 पैसा दोनों मिलाकर कह रहा है। तो लिखेंगे 1 रुपया का 1 सिक्का और 50 पैसा 1 रुपया का छूट गया है, का भी लिखेंगे 1 सिक्का, और 50 पैसा का लेंगे। अब यहाँ देखिए 50 रुपया में लिए हैं 100 सिक्का, तो जब 1 रुपया इसमें से निकल गया तो 2 50 पैसा इसमें से निकल गया, तब ये 98 बचा, तो ये हो जाएगा 98 सिक्का। 1 रुपया का 1 सिक्का और 50 पैसा का 98 सिक्का। तो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, देख करके यहीं से लिख दीजिए, अतः 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर अधिक से अधिक इसको जोड़ देंगे 98 1 99, अधिक से अधिक 99 सिक्के हो सकते हैं। प्रश्न 4 है 50 रुपये में 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर अब कम से कम सिक्के कितना होंगे। कम से कम सिक्का पूछ रहा है, तो 50 रुपये बराबर 1 रुपया के 49 सिक्के। तो 1 रुपया का 49 सिक्का लेंगे तो 49 रुपया हो जाएगा, और 50 पैसा के 2 सिक्के। तो 49 रुपया ये हो गया, और 2 50 पैसा 1 रुपया हो गया, तो 49 रुपया और 1 रुपया 50 रुपया हो गया। तो अब लिखेंगे इसी को, फिर देख कर लिखेंगे 1 रुपये एवं, अतः लिख देंगे, अतः 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर कम से कम अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 49 और 2 51, तो कम से कम 51 सिक्के होंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा है, अब आप बताइए कितना पैसा 2 रुपये बराबर। तो जानते हैं कि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा, तो 2 रुपये बराबर, तो 2 में 100 से गुना हो जाएगा, तो 200 पैसा। अब देखिए 5 रुपये, इसमें ट्रिक है, 2 जीरो उस पर बैठा देंगे तो हो गया 5 रुपये है, तो 5 पर 2 जीरो 500 पैसा। 90 रुपये, तो 90 पर 2 जीरो बैठा देंगे तो 9000 पैसा। 200 रुपये है तो 200 पर 2 जीरो बैठा देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 पैसा। अब 10 रुपये, तो 10 पर 2 जीरो बैठा दीजिए 1000 पैसा। 48 रुपये, तो 48 पर 2 जीरो 4800 पैसा। 100 रुपये, तो 100 पर 2 जीरो, तो 10,000 पैसा। 500 रुपये है तो 500 पर 2 जीरो बैठा देंगे तो 50,000 पैसा।
यह ट्रिक है, सभी पर 2 जीरो बैठा देंगे, पैसा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब कितना रुपया, तो यहाँ पैसा दिया हुआ है और रुपया लिखना है, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, इसे याद रखना है। तो 300 में 100 का भाग हो जाएगा, तो 100 का भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, तो 3 रुपया। अब इसका ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। 2 जीरो हटा करके लिख देंगे, यहाँ 8 पर 2 जीरो है तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8 रुपया। यहाँ देखिए, ये 2 जीरो हटा देंगे तो 12 बचेगा, तो 12 रुपया। इस पर से 2 जीरो हटाएंगे तो 30 बचेगा, तो हो गया 30 रुपया। यहाँ है 600, 600 पर से ये 2 जीरो हटा देंगे तो 6 रुपया। ये 2 जीरो हटाएंगे 10 बचेगा, 10 रुपया। 2 जीरो हटा देंगे 15 बचा, 15 रुपया। 2 जीरो हटाएंगे तो 65 बचा, तो यहाँ लिख देंगे 65 रुपया। अब देखिए, नीचे दिखाए गए सिक्कों के मूल्य को लिखिए। तो यहाँ 1 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ लिख दिया 2 रुपया 50 पैसा या 2.50 रुपया, ऐसे लिखना है। तो यहाँ देखिए, 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया 25 पैसा, तो यहाँ लिखेंगे 3 रुपया 25 पैसा या 3.25 रुपया। इसमें है 5, 10, 1 11 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ लिखेंगे 11 रुपया 50 पैसा या 11.50 रुपया। अब यहाँ है 2, 2 4, 1 5, ये देखिए, अब इसमें देखिए, ये 2, 2 4 और 1 5 रुपया, ये हो गया, और 50 पैसा 50 पैसा, फिर 1 रुपया हो गया, तो 5 रुपया और 1 रुपया 6 रुपया 25 पैसा, तो यहाँ लिखेंगे 6 रुपया 25 पैसा या 6.25 रुपया। अब इसको देखिए, 5 रुपया, 2 रुपया, 7 रुपया और 1 रुपया 8 रुपया, और ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है, तो 50 और 25 75, तो ये हो गया 8 रुपया 75 पैसा या 8.75 रुपया लिखेंगे। अब कह रहा है, अब बताइए 2 रुपये के सिक्के में आपको 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे? तो लिखेंगे 1 रुपये में मिलते हैं 1 रुपया बराबर 2 सिक्का 50 पैसा का, तो यहाँ 2 रुपया कह रहा है, तो 2 रुपया बराबर 2 गुने 2 बराबर 4 सिक्का आंसर। इसी तरह से 5 रुपये के बदले आपको 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे? कह रहा है 5 रुपये के बदले आपको 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे? तो लिखेंगे 1 रुपये बराबर 2 सिक्के, तो 5 रुपये बराबर 2 गुने 5 बराबर 10 सिक्के आंसर। अब कह रहा है 2 रुपये 25 पैसे में कुल कितने पैसे होंगे? 2 रुपये 25 पैसे में कुल कितने पैसे होंगे? तो यहाँ हो जाएगा 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा जोड़ 25 पैसा बराबर 225 पैसे आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 4 में 3 रुपये 50 पैसे में कुल कितने पैसे होंगे? तो 3 रुपये का 300, ऐसे भी रुपये बनाने के लिए 2 जीरो बैठा देते हैं, ट्रिक भी याद रखिए। तो 300 पैसा, 3 रुपया बराबर 300 पैसा जोड़ 50 पैसा, अब इसको जोड़ देंगे तो 350 पैसा हो गया। 365 पैसे में कितने रुपये कितने पैसे होंगे? तो ये हो जाएगा
पैसा है और पैसा को रुपया में बदलने के लिए इधर से 2 हटा देते हैं। तो ये 2 हटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रुपये और 65 पैसे। अब है 450 पैसे में कितने रुपये कितने पैसे। तो 2 छोड़ करके ये 2 छोड़ देंगे तो 4 बचेगा। तो 4 रुपये और 50 पैसे। प्रश्न 7, आप 8 रुपये 50 पैसे देने के लिए कौन से नोट तथा सिक्के का उपयोग करेंगे। तो 8 रुपये 50 पैसे देने के लिए नोट तथा सिक्का दोनों कह रहा है। तो 5 रुपये के 1 नोट, 2 रुपया के 1 सिक्के, उसके बाद 1 रुपया के 1 सिक्के और 50 पैसा के 1 सिक्के। तो अब देखिए 5 और 2 7 और 1 8, 8 रुपया 50 पैसा हो गया। ऐसे जोड़ के भी आप देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो जोड़ के देखिए। 5 रुपया का 1 नोट बराबर हो जाएगा 5 रुपया, 2 रुपया का 1 सिक्का तो बराबर हो गया 2 रुपया, 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर 1 रुपया और 50 पैसा का 1 सिक्का बराबर हो जाएगा 50 पैसा। अब इसको जोड़ देंगे, 5 2 7 1 8 रुपया 50 पैसा हो गया। इतना भी लिखेंगे फिर भी आपका सही है, ये समझाने के लिए लिखे हैं। प्रश्न 8 है, कह रहा है 5 रुपये को किन किन अलग अलग सिक्कों से आप बना सकते हैं, बनाइए। अलग अलग सिक्कों से कह रहा है बनाने के लिए। 8 नंबर, 5 रुपये को किन अलग अलग सिक्कों से आप बना सकते हैं। तो 1 रुपये के 5 सिक्के बराबर 5 रुपया। अब 2 रुपये के 1 सिक्के और 1 रुपये के 3 सिक्के बराबर 5 रुपया। 2 रुपया 1 रुपया का 3 सिक्का है तो 3 रुपया हो गया, तो 2 3 5 हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं। 50 पैसा के 10 सिक्के से फिर 5 रुपया बन सकता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसमें 2 रुपया का 2 सिक्का, 1 रुपया का 1 सिक्का, तो उससे फिर 5 रुपया बन जाएगा। इस तरह से लिखना है। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर। अनीता ने अपने दोस्त रानू को 2 1 रुपये के सिक्के, 4 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपये का 1 सिक्का दिया। बताइए उसने कुल कितने रुपये दिए। यहाँ लिखेंगे 2 रुपये, 9 नंबर है, के रानू को 2 1 रुपये के सिक्के, सॉरी 2 कह रहा है, रानू को 2 रुपये के 2 दिया 1 रुपये का सिक्का। तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपये के 2 सिक्का बराबर हो जाएगा 2 रुपया। अब है 4 50 पैसे के सिक्के, तो 50
पैसे के 4 सिक्के बराबर। तो 50 पैसा का 4 सिक्का, तो फिर 2 रुपया हो गया, 2 रुपया। अब कह रहा है 2 रुपया का 1 सिक्का, 2 रुपया के 1 सिक्का। तो 2 रुपया का 1 सिक्का बराबर 2 रुपया हो गया। तो कुल उसने कितना रुपया दिया, तो लिखेंगे कुल रुपया बराबर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर 6 रुपया। आंसर। प्रश्न 10, मुझे अपने दोस्त को 35 रुपये लौटाने थे। मैंने उसे 20 रुपये का 1 नोट, 5 रुपये के 2 सिक्के, 1 के 3 सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के दिए। क्या मैंने सही किया? और कितनी तरह से 35 रुपये दिए जा सकते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे 20 रुपये के 1 नोट बराबर 20 रुपया। अब है 5 के 2 सिक्के, 5 रुपये के 2 सिक्के, तो बराबर 5 दूना 10 रुपया हो गया। अब है 1 के 3 सिक्का, 1 रुपये के 3 सिक्का, तो 3 रुपया। 4 50 पैसे के सिक्के दिए, 50 पैसा के 4 सिक्के, तो 50 पैसा का 4 सिक्का 2 रुपया हो गया। तो यहां हो गया कुल रुपया। कुल रुपया बराबर 20 जोड़ 10 जोड़ 3 जोड़ 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 30 3 33, 33 और 2 35, 35 रुपया। तो क्या मैंने सही किया? तो लिखेंगे हाँ, हाँ मैंने सही किया। अब कह रहा है कि और कितनी तरह से 35 रुपये दिए जा सकते हैं। तो ये तो बहुत सारे तरह से दिए जा सकते हैं 35 रुपये, जैसे 10 रुपया के 3 नोट और 5 रुपया के 1 नोट, 35 रुपया हो जाएगा। दूसरे तरीका से 5 रुपया के 7 सिक्का, फिर 35 रुपया हो गया, 5 7 35 रुपया पूरा हो गया। इस तरह से ये भी लिख सकते हैं 20 रुपया के, 20 रुपया का 1 नोट, 20 रुपया के 1 नोट, 10 रुपया का 1 नोट, 5 रुपया का 1 सिक्का। कितना हो गया? 20, 10 30 और 5 35 रुपया। तो इसको बहुत तरह से बनाया जा सकता है। 10 रुपये पूरे करने के लिए उनके रुपयों में कितने रुपए या पैसे और जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ है 3 रुपये 50 पैसे में कितना जोड़ेंगे कि 10 रुपया हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 रुपया में से 3 रुपया 50 पैसा घटा देंगे। अब यहाँ दशमलव के इधर नहीं है कुछ, तो अपने मन से यहाँ 0 बैठा देंगे और इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0 में से 0 0, 10 में से 5 गया 5, दशमलव 9, 9 में से 3 गया 6, 6 रुपया 50 पैसा और चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे 6 रुपया 50 पैसा। अब है 8 रुपया 50 पैसा, तो फिर यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 8 50, ये 0 बैठा देंगे, 0, 10 में से 5 5, 9 में से 8 गया 1,
1 रुपया 50 पैसा चाहिए 10 रुपया पूरा करने के लिए। 1 रुपया 50 पैसा। अब है 6 रुपया 50 पैसा है, तो फिर इसको घटाएंगे 10 में से। 6 रुपया 50 पैसा। 0, 10 में से 5 5, 9 में से 6 गया 3। 3 रुपया 50 पैसा चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 3 रुपया 50 पैसा। अब है 9 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ 10 रुपया में से घटाएंगे 9 रुपया 50 पैसा। 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 9 खत्म हो गया, तो मात्र बचा 50 पैसा, तो यहाँ लिख देंगे 50 पैसा। अब कह रहा है कितने खुले पैसे। मेले में सुरजीत, गीता, मीना और गंगा ने कई चीजें खरीदी। प्रत्येक ने दुकानदार को 50-50 रुपए दिए। बताइए दुकानदार ने प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए लौटाए। तो यहाँ है 50 रुपये, खर्च किया 12 रुपया, तो 50 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 38 रुपये। अब यहाँ देखिए 50 रुपये में से खर्च किया 17 रुपये 50 पैसे। इसको लिखेंगे 50 और घटाना है 17 रुपया 50 पैसा, तो रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे। यहाँ 17 रुपया है तो रुपया के नीचे रुपया, पैसा है तो इसको दशमलव के बाद लिखेंगे। ऊपर में नहीं है तो यहाँ 0 बैठा देंगे। अब इसको घटाएंगे। 0 में से 0 0, इससे ये 10, 10 में से 5 गया 5, दशमलव, ये हो गया 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 4 में से 1 गया 3, 32 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे 32.50 रुपया। अब है 50 रुपया में से 19 रुपया 50 पैसा, तो फिर लिखेंगे 50 रुपया और रुपया के नीचे ये रुपया 19 लिखेंगे, इधर दशमलव 50 हो जाएगा। अब घटाएंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे अपने मन से, तो 0, 10 में से 5 गया 5, दशमलव, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 4 में से 1 गया 3, 30 रुपये 50 पैसे। तो इसमें लिख देंगे 30 रुपये 50 पैसे, या लिखेंगे 30.50 रुपया। अब है 50 रुपया में से 27 रुपया, तो इसमें तो ऐसे ही घटा लेंगे, रुपया से रुपया ही घटाना है। तो 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 23 रुपये। अब कह रहा है नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए। एक है सेब की कीमत 3 रुपया 50 पैसे हैं, आपके पास 2 रुपये 75 पैसे हैं, अब आपको और कितने पैसे चाहिए। तो लिखेंगे 3 रुपया 50 पैसा में से घटा देंगे 2 रुपया, तो रुपये के नीचे रुपया लिखेंगे, और 75 पैसा है तो पैसा के नीचे पैसा लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, फिर पैसा के नीचे पैसा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे लेगा 10, 14, 14 में से 7 गया 7, और रुपया में 2 में से 2 कट गया, 1 भी रुपया नहीं बचा, 75 पैसा। तो और कितना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 75 पैसा। 2 नंबर, एक बॉल की कीमत 17 रुपये 50 पैसे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 17 रुपये 50 पैसे, या 17.50 भी लिख सकते हैं। ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये आसानी से बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो अब ऐसे लिख लेते हैं। आपके पास है 14 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 14 रुपये 50 पैसे। अब कह रहा है अब आपको और कितने पैसे चाहिए, तो इसको घटा देंगे। 0 0, दशमलव, 7 में से 4 गया 3, ये कट गया, तो पैसा में तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ रुपया बच गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 रुपया। अब 3 नंबर है, एक ढोलक की कीमत 12 रुपये है, आपके पास 7 रुपये है,
अब आपको और कितने पैसे चाहिए, तो यहाँ तो पैसा नहीं है, सिर्फ रुपया है, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 रुपया बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 रुपये। 6 नंबर है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है। पेंसिल की कीमत है 2 रुपये। आपके पास 1 रुपये 50 पैसे हैं। अब आपको और कितने पैसे चाहिए? 1 रुपये 50 पैसे हैं, तो घटा देंगे इसको। 0, 10 में से 5 गया 5, 0.1 में से 1 कट गया, कुछ नहीं, रुपया में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 50 पैसे और चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 50 पैसे। अगला प्रश्न है, मीना की माँ ने दुकानदार को 75 रुपया का कपड़ा खरीदा। दुकानदार से, यदि उन्होंने दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया तो बताइए दुकानदार उन्हें वापस कितने नोट लौटाएगा। तो लिखेंगे दुकानदार को दिया 100 रुपये, 100 रुपये, कपड़ा खरीदा 75 रुपया, तो रुपया लौटाएगा 100 घटाओ 75 बराबर 25 रुपया। 25 रुपया लौटाएगा। अब कह रहा है यदि 5-5 के नोट देना चाहे तो कितना नोट देगा, तो 5-5 का नोट देगा तो 5 नोट देगा, तो 5 गुने 5 नोट देगा, तो 5 गुने 5 50 25, 25 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वह 1 रुपया के 3 नोट दे तब शेष 2-2 रुपया का कितना नोट देगा। तो 1 रुपया का 3 नोट, तो 25 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 22 नोट। अब 22 नोट 2-2 रुपया का कितना हो जाएगा, तो 11 नोट हो जाएगा। तो 11 दूना 22 रुपया और 3 रुपया 25 रुपया हो गया। अब 3 में है 10 रुपया का 1 नोट और शेष 5 रुपया का नोट देना चाहे तो 5 रुपया का कितना नोट देगा। तो 10 रुपया का 1 नोट तो 10 हो गया, तो 25 में से 10 रुपया निकल गया, 15 रुपया बचा, तो 5 रुपया का 3 नोट देगा। तो 5 15, 10 25 हो गया। क्या और भी कोई तरीका हो सकता है, लिखिए। तो हाँ, हो सकता है, जैसे 2 रुपया का 12 नोट और 1 रुपया का 1 सिक्का, तो हो गया 12 दूना 24 रुपया और 1 रुपया 25 रुपया हो गया। दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे 10 रुपया का 2 नोट तो 20 रुपया हो गया और 5 रुपया का 1 सिक्का 25 रुपया हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, बीजू की ताई जी ने सब्जी वाले से आधा किलोग्राम लौकी, आधा किलोग्राम भिंडी, 1 किलोग्राम बैगन, आधा किलोग्राम टमाटर और पाव भर कटहल खरीद। लिखेंगे आधा किग्रा लौकी का दाम, तो लौकी है 10 रुपया का 1 किलो, तो आधा किलो का 5 रुपया होगा, तो लिखेंगे 5 रुपया। आधा किलो भिंडी का दाम, तो भिंडी 40 रुपये का 1 किलो है, तो आधा किलो का दाम 20 रुपया, यहाँ 20 रुपया लिखे। बैगन 1 किलो बैगन कह रहा है, तो 1 किलो बैगन 15 रुपये का है, तो 1 किलो बैगन का दाम लिखेंगे, यहाँ गलत लिखा गया था, 15 रुपया। अब कह रहा है आधा किलो टमाटर, तो टमाटर 35 रुपये है, तो आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा, आधा किलो का दाम हो जाएगा 17 रुपया 50 पैसा। उसके बाद है पाव भर कटहल, तो कटहल है 16 रुपये, तो 16 रुपया का 1 केजी है, तो 8 रुपया का आधा किलो 4 रुपया का पाव भर हो जाएगा। तो यहाँ कटहल का दाम हो गया 4 रुपया। अब कुल खर्च लिखेंगे, तो इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 0 0 0, 5 5, 10 के 0, हाथ में 1, तो 5 1 6, 6 5 11, 11 और 7, 11 7 18, 18 और 4 22, 22 का 2, हाथ में 2, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 62 रुपया। तो यहाँ कुल खर्च 62 रुपया
0 पैसा है तो 62 रुपया कुल खर्च हो गया। अब यहाँ कह रहा है दोनों में से किसका जोड़ सही है। तो यहाँ देखिए, ये जोड़ा है 61 रुपया 50 पैसा और ये जोड़ी है 60 रुपया, तो दोनों का जोड़ गलत है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों में से किसी का जोड़ सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खिलौने की दुकान से प्रत्येक खिलौने को खरीदने के लिए आप कौन कौन से नोट एवं सिक्के देंगे। तो यहाँ है एरोप्लेन है, 120 रुपया का है, तो इसके लिए 100 रुपया का एक नोट देंगे और 20 रुपया का एक नोट देंगे, हो गया। यहाँ 45 रुपया, तो 45 रुपया के लिए 10 रुपया का 4 नोट देंगे, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, और 5 रुपया के एक सिक्का दे देंगे, 40 5 45 रुपया हो गया। अब है 18 रुपया 50 पैसा, 18.50 है, तो 18 रुपया 50 पैसा है, तो इसके लिए 10 रुपया का एक नोट, उसके बाद 5 रुपया का एक सिक्का, 2 रुपया का एक सिक्का, 1 रुपया का एक सिक्का और 50 पैसा का एक सिक्का देंगे। तो 10 5 15 2 17 1 18, 18 रुपया 50 पैसा हो गया। अब कह रहा है 35 रुपया, इसका दाम है 35 रुपया, तो 35 रुपया पूरा करने के लिए 10 रुपया का 3 नोट देंगे, तो 30 रुपया हो गया, और 5 रुपया का एक सिक्का दे देंगे, तो 35 रुपया हो गया। अब है 15 रुपया, तो 10 रुपया का एक नोट दे देंगे और 5 रुपया का एक सिक्का दे देंगे, तो 10 5 15 रुपया हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, रजनी ने कौन से 2 खिलौने खरीदे यदि उसके पास 5 रुपये बचे हों। तो रजनी के पास कुल रुपया था 50 रुपया था रजनी के पास, तो 5 रुपया बच गया, खर्च करने के बाद 5 रुपया बचा, तो 5 रुपया 50 में से घटा देंगे, तो 45 रुपया हुआ। 45 रुपया खर्च की है रजनी, तो 45 रुपया में अब 2 खिलौना खरीदना है, तो एक 10 रुपया का बैट खरीद ली 10 रुपया का, तो अब बच गया रजनी के पास 35 रुपया। अब 35 रुपया का देखिए कौन सा खिलौना देगा, तो 35 रुपया इस गुड़िया का दाम है, तो एक गुड़िया खरीद ली 35 रुपया का। तो यहाँ लिखेंगे एक का आंसर गुड़िया और बैट। अब कह रहा है अंजना को कितने रुपए और चाहिए अगर वह कार और मोबाइल खरीदना चाहती हो। तो अंजना के पास कितना रुपया है, अंजना के पास 70 रुपया है, तो देखिए 70 रुपया है कुल, अंजना के पास टोटल 70 रुपया है। अब कार का दाम है 105 रुपया और मोबाइल का दाम है 45 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे मोबाइल का दाम है 45 रुपया, तो कुल कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 150 रुपया चाहिए, जबकि इसके पास मात्र 70 रुपया है, तो 150 में से 70 घटा देंगे, तो 0 ये हो गया, 15 में से 7 गया 8, 80 रुपया और चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अंजना को
80 रुपये। अंजना को 80 रुपये और चाहिए अगर वह कारो मोबाइल खरीदना चाहती हो। 3 में गिरीश ने कौन से 2 खिलौने खरीदे यदि उसके पास रुपये न बचे हों। तो गिरीश के पास कितना रुपया है, यहाँ देखिए, गिरीश के पास 130 रुपया है। तो 130 रुपया में से गिरीश क्या किया, 120 रुपया का एरोप्लेन खरीद लिया। अब उसके पास बच गया 10 रुपया। तो 10 रुपया में क्या दे रहा है, यहाँ देखिए 10 रुपया का ये बैट दे रहा है। तो गिरीश क्या खरीदा है, 100 एरोप्लेन। तो लिखेंगे गिरीश एक एरोप्लेन और एक बैट खरीदे। अब अगला प्रश्न है, यदि आपके पास 350 रुपया है तो आप कौन कौन से वो कितने खिलौने खरीद सकते हैं। अब देखिए टोटल रुपया है 350, तो यहाँ लिख देंगे 350 रुपया टोटल है। तो एरोप्लेन खरीदेंगे, एक एरोप्लेन खरीदे, कितना का है एरोप्लेन है 120 रुपया का, तो इसको घटा दीजिए 0 3 2, अब बचा 230 रुपया। अब कार खरीद लेते हैं एक कार खरीदते हैं 105 रुपया का, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, अब बच गया 125 रुपया। तो मोबाइल का दाम है 45 रुपया, तो मोबाइल खरीद लेते हैं 2, तो 2 मोबाइल का दाम हो जाएगा 90 रुपया, तो इसमें से 90 रुपया घटा देते हैं, तो हो गया 5 और ये हो गया 3। अब 35 रुपया में एक गुड़िया दे रहा है, तो एक गुड़िया खरीद लेंगे 35 रुपया का। अब सारा पैसा खत्म हो गया, तो इसी को यहाँ लिख देंगे एरोप्लेन, एक एरोप्लेन, एक कार, 2 मोबाइल और एक गुड़िया खरीदेंगे। अब प्रश्न कह रहा है स्टेशनरी की दुकान पर कुछ चीज़ों की कीमत नीचे दी गई है। यहाँ पेंसिल 2 रुपये का है, बुक 22 रुपया 50 पैसा, इस तरह से ये बुक है। कॉपी है 7 रुपया 50 पैसा का, पेन है 12 रुपये का, बैग है 200 रुपये का, स्केल है 3 रुपये का, ये है 10 रुपये का, छक्का है ये 2 रुपया का, लूडो जो खेलते हैं पासा इसको बोलते हैं 2 रुपये का है, ये है 3 रुपये का, सभी का इसी तरह लिखा है। प्रश्न में पूछ रहा है यदि आप इस दुकान पर जाएं और आपको कोई 3 चीज़ें खरीदनी है तो आप कौन सी 3 चीज़ें खरीदेंगे, इसके लिए आपको कितने रुपए देने होंगे। तो क्या करेंगे हम, एक स्केल खरीद लेंगे 3 रुपया का, और एक ये खरीद लेंगे 3 रुपया का, और एक स्लेट खरीद लेंगे। तो कुल हमको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, तो 20 3 23, 23 और 3 26, तो यहाँ लिख देंगे 26 रुपये देने होंगे दुकानदार को। अब अगला प्रश्न है यदि आपको दुकान से एक बैग, स्लेट और किताब खरीदनी हो तो आपको कितने रुपए चाहिए। तो देखिए बैग का मूल्य, बैग का मूल्य कितना है 200 रुपया है, ये 200 रुपया है, तो यहाँ हो गया 200 रुपया। स्लेट, स्लेट का मूल्य 20 रुपया है, तो यहाँ लिख देंगे स्लेट का मूल्य बराबर 20 रुपया। अब कह रहा है किताब, किताब का मूल्य है, यहाँ किताब 22 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ लिखेंगे किताब का मूल्य बराबर
22.50 रुपया। तो कुल रुपया हो जाएगा, इस सबको जोड़ के लिख देंगे तो 50 पैसा हो जाएगा, और इधर रुपया हो जाएगा 2, 2 2 4 और 242.50 रुपया। प्रश्न 3 है, यदि आपके पास 30 रुपये हों तो आप पिछले पृष्ठ पर दी गई चीज़ों में से क्या क्या खरीद सकते हैं जिससे आप 30 रुपया पूरे पूरे खर्च हो जाए। सारणी में भरिए। तो किताब और एक कॉपी 22.50 रुपये और 7.50 रुपये हो गए 30 रुपये। इसी तरह से स्लेट 20 रुपया, कलर बॉक्स 10 रुपया, तो 20 10 30 रुपया। कॉपी है 7.50 रुपया और किताब 22.50 रुपया, तो फिर हो गया 30 रुपया। पेन 12 रुपया, कलर बॉक्स 10 रुपया, तो 12 10 22 रुपया, और दवात 8 रुपया का, तो हो गया 30 रुपया। अब यहाँ देखिए, ये 500 का नोट है, बताओ तो जाने 500 में 100 का कितना नोट होगा। तो 5 नोट लिख दिया। अब यहाँ देखिए 500 में 50 का कितना नोट होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 50 से 500 में भाग दे दीजिए। एक बार में 50 कट गया, ये 0 यहाँ आ गया। 10 नोट, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब है 20 रुपये का कितना नोट होगा, तो फिर ये 500 का नोट है, ये 500 का नोट है, तो 500 में अब 20 का भाग दे देंगे। 20 दूना 40, 0 1, फिर ये 0, अब 20 पंचे 100, 25 आया, तो यहाँ लिख देंगे 25 नोट। अब है 10 रुपये के कितने नोट, तो फिर 500 में 10 का भाग दे देंगे। 500 में 10 का, 10 पचे 50, कट गया, ये 0 यहाँ आया, तो यहाँ भी आ जाएगा 50 आया आंसर, तो यहाँ लिख देंगे 50 नोट। अब कह रहा है 5 रुपये का कितना नोट, तो 5 से भाग दे देंगे अब 500 में। एक बार में 5 कट गया, 2 0, 2 0 यहाँ उतर जाएगा, 100 हो गया, तो ये हो गया 100 नोट। अब कह रहा है 2 रुपया का कितना नोट, तो 2 से भाग दे देंगे 500 में। 2 दूना 4, 1 0, अब 2 पंचे 10 कट गया, 1 0 इस पर आ गया, तो 250 नोट हो गया, यहाँ लिख देंगे 250 नोट। अब कह रहा है 1 रुपया का कितना नोट, तो 1 से जब 500 में भाग देंगे तो कितना होगा, 500 ही आएगा। भाग देकर भी आप देख लीजिए, 1 से अगर हम भाग देते हैं 500 में, तो 5 बार में 5 कट गया, उसके बाद 2 0 2 0, 500 का 500 ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 500। अब कह रहा है 50 पैसा, 500 में 50 पैसा का कितना सिक्का, तो जानते हैं हम कि 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है, तो 500 में 50 पैसा का, तो 500 गुने 2 बराबर 1000, 10 सिक्का हो गया, सॉरी 10 पर 2 1000, इकाई दाई से रहा जाए 1000 सिक्का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1000। अगला प्रश्न है, कह रहा है अब आप कीजिए। एक में है 2 बच्चों में से प्रत्येक ने 32 रुपये 25 पैसे की एक एक पुस्तक खरीदी, उन दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ लिखेंगे एक बच्चों के पुस्तक का मूल्य बराबर 32 रुपया 25 पैसा, तो 32.25 लिख देंगे। अब 2 बच्चों के पुस्तक का मूल्य बराबर हो जाएगा 32.25 गुने 2 बराबर,
अब गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, तो 2 दूना 2 पंचे 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, उसके बाद 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ फिर 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो हो गया 64 रुपया 50 पैसा। कितने रुपये खर्च किए? तो कुल 64 रुपया 50 पैसे खर्च किए। प्रश्न 2 है, 1 किलोग्राम मिठाई का मूल्य 80 रुपया है, 3 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई का मूल्य क्या होगा? 500 ग्राम बराबर आधा किलो कह रहा है, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम मिठाई का मूल्य बराबर 80 रुपया, तो 3 किलोग्राम मिठाई का मूल्य बराबर 80 गुने 3। अब गुना कर देंगे तो 8 8 16 3 24 और 1 0 240 रुपया हुआ 3 किलो का दाम। अब कह रहा है 500 ग्राम, मतलब यहाँ 500 ग्राम आधा किलो कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आधा किलो मिठाई का मूल्य बराबर हो जाएगा 80 का आधा हो जाएगा 80 भागा 2 बराबर 40 रुपया। तो अब लिखेंगे 3 किलोग्राम और 500 ग्राम मिठाई का मूल्य बराबर हो जाएगा 240 रुपया जोड़ ये 40 रुपया। अब 240 और 40 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर 280 रुपया आंसर। यहाँ जगह कम था, यहाँ 0 है, ठीक से देख लीजिए। तो 280 रुपया इसका आंसर हो गया। अब आप कीजिए। प्रश्न 1 है, रमन रोजाना 8 घंटे कार्य करता है, वह प्रतिदिन 216 रुपये कमाता है, बताओ वह 1 घंटे में कितना कमाता है? तो लिखेंगे चूंकि रमन 8 घंटे में कमाता है 216 रुपया, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 216 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे अब, इसलिए रमन 1 घंटे में कमाता है 216 भागा 8 रुपया। अब 216 में 8 से भाग देंगे बराबर, तो भाग दे के देख लेते हैं कितना होता है। यहाँ देख लेते हैं 8 से 216 में, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, ये कट गया। अब ये 6 उतरेगा, तो अब 8 से 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 कट गया, 27 रुपया। 27 रुपया आंसर हो गया। अब 2 नंबर, बस के 2 टिकट का मूल्य 21 रुपया है, तो 1 टिकट का मूल्य क्या होगा? चलिए यहाँ जगह है तो यहीं पर बना देते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 2 टिकट का मूल्य 21 रुपया, इसलिए
एक 2 टिकट का मूल्य 21 रुपया, इसलिए एक टिकट का मूल्य बराबर हो जाएगा 21 भागा 2 रुपया। अब 21 में 2 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से भाग देंगे 21 में, एक बार में जाएगा 2, माइनस की 1 कट गया, अब ये 1 उतरा, भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो यहाँ देंगे दशमलव, और दशमलव के बदले इस पर आ जाएगा 0। अब 2 पंचे 10, 10 कट गया, तो हो गया 1.5 बराबर 1.5 रुपया लिखेंगे, या इसको लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसा। अतः एक टिकट का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा होगा। यही इसका आंसर हो गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।